नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में जामे सर्वे का आगाज। जीएचएमसी दफ्तर में पूनम प्रभाकर ने किया इफ्तिताह। 150 रुपए करोड़ खर्च, मुस्तकबिल में फवायद हासिल होंगे। समाज में हर फर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। तलबा कल के बेहतरीन शहरी बने। इंटीग्रेटेड स्कूल्स के दूसरे मरहले को दी जाएगी मंजूरी। वजीर आला ने किया ऐलान। संकशीला प्रोजेक्ट में धांधलियां हुई हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर स्कैम का केटीआर ने लगाया इल्जाम। तहकीकात का मुतालबा। और मुख्तलिफ मकामात से जब्त किए गए ड्रग्स को जला दिया गया। घटकेसर के हुदूद में महकमे आबकारी की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में तबकाती सर्वे का आगाज हो गया है। रियासती वजीर बराए पसमानदा बहबूद पूनम प्रभाकर ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस सर्वे के तहत मुख्तलिफ पसमानदा तबकात के समाजी, माशी और तालीमी हालात का डाटा जमा किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से 3 हफ्तों के दौरान इस सर्वे को मुकम्मल किए जाने का निशाना रखा गया है। इसके लिए तकरीबन 98,000 का अमला मुकर्रर किया गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में सुपरवाइजर्स के बशमूल तकरीबन 20,000 का अमला सर्वे में हिस्सा लेगा। इस सर्वे के दौरान 130 मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। ख़ास तौर पर ख़ानदान की आमदनी, तालीमी काबिलियत, मुलाजमत, अराजी की मिल्कियत और तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। सवालात में 2 हिस्से रहेंगे।
पहले हिस्से में खानदान की शख्सी तफसीलात और दूसरे हिस्से में खानदान की दीगर तफसीलात से मुताल्लिक सवालात पूछे जाएंगे। सर्वे के लिए अमला घर घर जाकर तफसीलात जमा करेगा। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मकानात पर स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से इस अमल पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अमले को सर्वे से मुताल्लिक फॉर्म्स हवाले किए। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासत तेलंगाना में तबकाती सर्वे कराना तारीखी फैसला है। आज से इसका आगाज हो गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा, एक बार जब सर्वे के बाद डाटा जमा होगा फिर उसका मुताला करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने अवाम से अपील की है कि सर्वे के लिए घरों को आने वाले अमले को तमाम मालूमात और तफसीलात फराहम करें। హైదరాబాద్ సంబంధించి కూడా 19,000 చిల్లర ఎమ్యునరేటర్స్ తీసుకొని దాదాపు కంటోన్మెంట్ ఏరియా 50,000 కలుపుకుంటే 28,000 ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 28,000 చిల్లర ఇండ్లు. ప్రతి ఇంటికి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతినిధి వస్తాడు. దయచేసి ఈ యొక్క ఎమ్యునరేటర్స్కి ఇచ్చేటువంటి ప్రశ్నావళి కానీ స్టిక్కర్ కానీ దాని తర్వాత నోట్ ప్యాడ్తో పాటుగా పెన్ను పెన్సిల్ ఏదైతే మెటీరియల్ అక్కడ అవసరం ఉంటుందో ప్యాడ్తో సహా అన్ని రకాల వస్తువులు ఇవ్వబడుతుంది. దయచేసి ఎమ్యునరేటర్స్ అందరికి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఓపికగా సమాచారం సేకరించే సందర్భంగా గృహ యజమాని ఎవరైనా ఏదైనా అనుమానమో డౌటో అడిగితే మీరు తీసుకున్న శిక్షణ సందర్భంగా ఏదైతే అవగాహన ఉందో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళందరికీ కూడా సంతృప్తి పరిచే విధంగా జవాబు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాం. ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మరొక్కసారి ప్రభుత్వం పక్షాన, ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ప్రజలందరిది. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న సమాచారం గోప్యంగా సమాచారం ద్వారా ఎవరికి న్యాయం జరగాలో వారికి న్యాయం జరిగే విధంగా అన్ని రకాలుగా దీని మీద ఒక చర్చ చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ లాగా ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయి. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर शहरी को समाजी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तलबा से दूबदू प्रोग्राम में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हमारा मकसद तलबा को मयारी तालीम फराहम करना है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सबको तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके फराहम करें। इसलिए हमने अकामती स्कूल्स, कॉलेजेस व हॉस्टल्स, खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया है। 21,000 असातिज़ा को तरक्की दी गई। असातिज़ा की 11,062 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। वज़ीर आला ने कहा, तलबा को कौमी तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमत समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए ज़ातों की मरदमशुमारी सर्वे कर रही है। SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। हर हल्के में 20 से 25 एकड़ में ये मरबूत स्कूल कायम किए जा रहे हैं। हुकूमत अगले तालीमी साल तक तामीर मुकम्मल करने की उम्मीद रखती है। नौकरियां सिर्फ उसी सूरत में मिलती हैं जब आपके पास तालीम के साथ साथ हुनर भी हो। इसलिए हमने तलबा और बेरोजगारों को हुनर की तरबियत फराहम करने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की है। तकनीकी महारतों के साथ साथ हुकूमत मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। तलबा को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, तलबा को खेलों में महारत हासिल करने की तरकीब देने की कोशिश की जा रही है। हम अगले ओलंपिक्स के लिए यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। आज के तलबा को चाहिए वो कल के बेहतरीन शहरी बने, तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा लें। सेक्रेटेरिएट रियासत के दिल की मानिंद है। आला तालीम हासिल करने के बाद आप मुस्तकबिल में सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने और इंतज़ामिया में शराकतदार बने। 100 डायल करें और जहां भी आपको गांजे और मंशियात का इल्म हो मालूमात फराहम करें। नशे की आदतें ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। वज़ीर आला ने कहा, 14 नवंबर को 15,000 तलबा के साथ एक अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है। हम उसी दिन मरबूत रिहायशी स्कूल्स के दूसरे मरहले को मंजूरी देने भी जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी एक इनकलाबी प्रोग्राम है। प्रजा भवन में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दस्तूर में मौजूदा समाजी इंसाफ के लिए माशी, समाजी, सियासी, ज़ात पात, मजहब, तालीम, कारोबार और ज़राअत जैसे कई बातों की तफसीलात हासिल करना है। ये सर्वे मुस्तकबिल में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।
तेलंगाना में किया जाने वाला प्रोग्राम मुल्क के लिए मॉडल होगा। उन्होंने कहा, किसी किस्म की मुश्किलात के बगैर 150 मकानों के लिए 10 शुमार कुनंदगान पर एक जिम्मेदार को रखा गया है। इसके लिए 94,780 शुमार कुनंदगान को मुकर्रर किया गया। सर्वे के दौरान अपने तमाम दस्तावेजात तैयार रखें। 56 सवालात के 19 इससे मरबूत सवालात होंगे। सर्वे के दौरान किसी किस्म के शक व शुबहात की जरूरत नहीं। सर्वे में तमाम तबकात को ताउन करना चाहिए। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో యావత్ రాష్ట్ర మంత్రిమండలి మొత్తం దీని మీద సమగ్రంగా కేబినెట్లో చర్చించి ఒక కేబినెట్ నిర్ణయం కూడా చేయటం జరిగింది. ఆ తర్వాత శాసనసభలో ఈ అంశాన్ని చర్చకు పెట్టి తీర్మానం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 10/10/2024 నాడు ఒక జీవోని ఇష్యూ చేస్తూ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కుల గణన చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి ఈరోజు 6వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకటేసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. तेलंगाना बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रमाराव ने कहा, संकेशिला प्रोजेक्ट वाक़े से 80 करोड़ रुपए की अवामी रकम ज़ाय हुई है। इसके लिए कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, जिस एजेंसी को यह काम सौंपा गया था उसकी मुजरिमाना लापरवाही की वजह से वाक़या पेश आया। इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। केटीआर ने कहा, हुकूमत को इस सिलसिले में जवाब देना पड़ेगा। केटीआर ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 4,500 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। इससे पहले कुंडा पोचम्मा सागर से गंडीपेट तक पानी लाने के लिए तेलंगाना की साबिका बीआरएस हुकूमत ने 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन इस बजट को कांग्रेस ने 5,650 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर टी श्रीनिवास रेड्डी पर धांधली में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। केटीआर ने इल्जाम लगा कि पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का डिजाइन तब्दील कर दिया गया। कोलंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन के सिलसिले में मुबैना धांधलियां की गईं। केटी रामाराव ने कहा, कल तक कांग्रेस पार्टी ने जिस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा था, आज उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी संजीदा है तो उसकी मुकम्मल तहकीकात कराएं। रेवंत रेड्डी के इशारे पर काम करेंगे तो रेवंत रेड्डी की तरह उनकी मुलाजमत चली जाएगी। ये ओहदेदारों को उन्होंने इंतबा दिया। केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी, मेघा कृष्णा रेड्डी और पी श्रीनिवास रेड्डी रियासत को लूट रहे हैं। లాంఛనంగా ఒక పంపును కూడా ఆన్ చేసి దాన్ని కూడా దాదాపు 90% పూర్తి చేసిన సీతారామ ప్రాజెక్టును కూడా దాదాపు 80-85% పూర్తి చేసి మరి అటు ఖమ్మం జిల్లాకి నీరందించే ప్రయత్నం చేసిన విజయవంతంగా వాయువేగంతో మరి నీళ్లలో హక్కులు సాధించడమే కాకుండా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులు కట్టిన ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారిదనే విషయం మీకు తెలుసు. అటు సాగునీటిలో కానీ ఇటు తాగునీటిలో కానీ భారతదేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వాలు అన్ని రాష్ట్రాలు ఆశ్చర్యపోయే విధంగా మరి ఆనాటి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఎంత అద్భుతంగా పనిచేసిందో మీకు తెలుసు. పనిచేసే క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున మరి ఆనాడు మేము పనిచేసుకుంటూ పోతుంటే అప్పటి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పిసిసి అధ్యక్షుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడిన మాటలు నేను మీకు చూపెట్టబోతా ఉన్నా. ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన ఒక మాట ప్రెస్ మీట్లో నేను మీ ముందు ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను. तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा, जात पात की मर्दमशुमारी की बीजेपी खिलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, राहुल गांधी कौन से मजहब से कौन से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसकी वजाहत करें। जात पात की मर्दमशुमारी के जरिए वक्त ज़ाय किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने जो सर्वे कराया था उससे मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता। बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करके बताएं। काबीना में भी 42% बीसी वज़रा होने चाहिए। अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देकर बीसी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ज़ात पात की मर्दमशुमारी से बीसी को किस तरह फ़ायदा होगा,
इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर इख्तियार में आएगी तो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाएगा। बीजेपी ही बीसी तबके के साथ इंसाफ करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एस श्रीरंगम ने कहा, रियल एस्टेट कारोबार में गिरावट के लिए केटीआर जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। आलमी सतह पर माशी कुसाद बाजारी चल रही है, सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल में हैदराबाद के लिए बीआरएस पार्टी ने कुछ नहीं किया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 7% आमदनी में इजाफा हुआ है। माशी मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। गांधी भवन में वजीर के साथ मुलाकात प्रोग्राम के तहत कोंडा सुरेखा ने चारशंबे को अवाम से मुलाकात की। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने अवामी मसाइल की समाअत की। बाज़ मसाइल पर ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए इनकी यकसुई की हिदायत दी। इंद्रमा मकानात, वज़ाइफ, आरोग्यश्री के मसाइल, अराजी मसाइल, मुलाजमत से जुड़े मसाइल इसमें शामिल थे। तेलंगाना कांग्रेस की मीडिया कमेटी के सदर एस राम मोहन ने कहा, बीआरएस क़ायदीन जिन्होंने कब्जे किए थे उन्हें लोगों को रियल एस्टेट ठप दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केटीआर का कहना है हैदराबाद आने के बाद रियल एस्टेट कारोबार में गिरावट आने का इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस क़ायदीन ने जिन अराजियात पर कब्जा किया है, गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लग चुकी है, इसलिए उनके रियल एस्टेट पर काफ़ी असर पड़ा है। रियासत में अवाम मकान फरोख्त कर रहे हैं और ख़रीदी कर रहे हैं। हक़ाइक़ पर पर्दा डालने पर तनाज़ा खड़ा हो रहा है। वो अराजियात जो झीलों पर कब्जे और सरकारी अराजियात पर कब्जा हो, उसमें रुकावट हो रही है। रियासत में जात पात की मरदमशुमारी के आगाज़ पर गांधी भवन में राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। कांग्रेस पार्टी के बीसी क़ायदीन ने गांधी भवन में राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और राहुल गांधी की हिमायत में नारे लगाए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तबक़ाती सर्वे के सिलसिले में मजलिस के कारकुन मुतहरिक हो गए हैं। खदीम मलकपेट डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मुतालिका अमले के हमरा दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदार किया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई। अवाम से अपील की गई है कि वो इस सर्वे में हिस्सा लें, अपनी तफसीलात मैं दस्तावेजात मुतालिका अमले को रुजू करें। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन मौजूद थे, लेकिन अवाम का ये कहना था कि दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ तेलुगु ज़बान में है, अगर उर्दू और अंग्रेजी में भी दस्तियाब हो तो बेहतर रहेगा। हल्का असेंबली कारवान में कौसर मईउद्दीन ने अपने हल्के में कास्ट सेंसस सर्वे का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी रिहाइशगाह में दरखास्तों की खानापूरी करवाई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी और बलदिया के सीनियर ओहदेदार और दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया टी वेंकन्ना की मौजूदगी में अपनी रिहाइशगाह में सर्वे की दरखास्त की खानापूरी करवाई। वाज़ेह है कि तेलंगाना भर में 6 नवंबर से जात पात का सर्वे किया जा रहा है। क़ब्ल साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी बरसरख़दार आते ही सर्वे कराया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी सी अरुणा के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीजन के महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों के हमरा दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे आबरसानी की तरफ से जनरल मैनेजर साई लक्ष्मी, डीजीएम ख्वाजा चौहर अली, डीजीएम रेणुका के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ेर-ए-इल्तिवा जारी और नए तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। रहमत बेग ने ओहदेदारों को कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर सुलेमान नगर डिवीजन के रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा इज्तिमा की तैयारियां करीबुल ख़त्म हैं। मज़कूरा इज्तिमा 9 और 10 नवंबर को ईदगाह मीरालम में मुनक्किद होगा। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले मेहमान मुक़र्रिरीन खिताब करेंगे। ख़वातीन के लिए 9 नवंबर की सुबह 10 बजे से इज्तिमा का आगाज़ होगा। 10 नवंबर इतवार सुबह 8 बजे से मर्द हजरात के लिए इज्तिमा होगा। इसमें दीन से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें शुरका को बताई जाएंगी।
इज्तिमा में कसीर तादाद में खवातीन और मर्द हजरात से शिरकत की अपील की गई है। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से 2024 के इज्तिमा मुनक़िद किए जाने वाले 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होने को है। इंशाअल्लाह मुस्तआन 9 और 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता और इतवार को ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रियासती सुन्नी इज्तिमा ईदगाह मीर आलम वादी अनवार निज़्द ज़ू पार्क पर मुनक़िद होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इज्तिमा का आगाज़ होगा। रात 8 बजे तक पहला दिन इज्तिमा का हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मखसूस होगा। मायनाज़ उलमा इकराम मुफ़क्किरीन के मुफ्तियान इकराम के खिताबात भी होंगे। रियासती वज़ीर जंगलात व ज़िला इंचार्ज वज़ीर कुंडा सुरखा ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के हमरा संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में ताड़ी तासंदों की हिफाजती किट्स तकसीम किए। 60 अफराद ने इससे इस्तिफादा किया। प्रोग्राम में TSIIC के चेयरमैन निर्मला जग्गारेड्डी, जिला कलेक्टर कांत्री वेल्लूर खिताब किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना हुकूमत ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। हुकूमत BC तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की माशी सियासी हालत को फ़रोग़ देने के लिए जामे फैमिली सर्वे प्रोग्राम शुरू किया है। रंगारेड्डी के नंदीगामा में कैप्सोन हाइजीन इंडस्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि यहां पर मंगल की रात आग लगते ही आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। गटकेसर पुलिस स्टेशन के हदूद में जब्त किए गए ड्रग्स को आग की नज़र कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 43 केसेस के तहत मुख्तलिफ अक़साम के ड्रग्स बशमूल गांजा जब्त किया गया था। बोंगिरी के तनापुर में बायोकेमिकल कंपनी में इन ड्रग्स को जला दिया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान जब्त किए गए मंशियात को तलब करने का सिलसिला जारी है। गांजे के साथ साथ MDMA और दूसरे ड्रग्स इसमें शामिल बताए गए हैं। रियासत में ड्रग्स के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी है और ड्रग्स जब्त होने के बाद उन्हें तलब किया जा रहा है। सूरी कत्ल केस का अहम मुलजिम भानु किरण जमानत पर चंचलगुड़ा जेल से रिहा हुआ है। 13 साल पहले सूरी के कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया था और भानु किरण इस कत्ल का अहम मुलजिम था। दस्तावेजी कार्रवाई के बाद भानु किरण की चंचलगुड़ा जेल से जमानत पर रिहाई अमल में आई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना में जामे सर्वे का आगाज। जीएचएमसी दफ्तर में पूनम प्रभाकर ने किया इफ्तिताह। 150 रुपए करोड़ खर्च, मुस्तकबिल में फवायद हासिल होंगे। समाज में हर फर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। तलबा कल के बेहतरीन शहरी बने। इंटीग्रेटेड स्कूल्स के दूसरे मरहले को दी जाएगी मंजूरी, वजीर आला ने किया ऐलान। संकशिला प्रोजेक्ट में धांधलियां हुई हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर स्कैम का केटीआर ने लगाया इल्जाम। तहकीकात का मुतालबा। और मुख्तलिफ मकामात से जब्त किए गए ड्रग्स को जला दिया गया। घटकेसर के हुदूद में महकमे आबकारी की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।